रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर उतर चुका था। मंदिर की घंटियों की आवाज बंद हो चुकी थी। हवा में सिर्फ दीपकों की हल्की लौ कांप रही थी। लेकिन उसी रात उस मंदिर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखने के बाद लोगों की आस्था हमेशा के लिए बदल जाती। एक ऐसा चमत्कार जिसे आज भी लोग याद करते हुए कांप उठते हैं। कहते हैं कि उस दिन भगवान ने सिर्फ अपने भक्त की पुकार नहीं सुनी, बल्कि सदियों से एक दिशा में खड़े मंदिर के विशाल पत्थर के द्वार को ही घुमा दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर वह भक्त कौन था? उसने ऐसा क्या किया था कि स्वयं भगवान को मंदिर के नियम बदलने पड़े? और क्यों उस दिन मंदिर के पुजारियों और पूरे गांव के लोगों की आंखों के सामने एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे समझाना आज भी आसान नहीं है? यह कहानी है महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में जन्मे भगवान विट्ठल के महान भक्त संत नामदेव की। 13वीं शताब्दी का समय था। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की अग्नि से जल रहा था। गांव गांव में भगवान विट्ठल का नाम गूंजता था। पंढरपुर का विख्यात विठोबा मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र था। वहीं एक छोटे से गांव नरसी में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी भक्ति एक दिन पूरे संसार को चमत्कार दिखाने वाली थी। उस बालक का नाम था नामदेव। बचपन से ही नामदेव का मन संसार में नहीं लगता था। दूसरे बच्चों की तरह खेलना, दौड़ना, शरारत करना, यह सब उन्हें कभी आकर्षित नहीं करता। उनका मन सिर्फ भगवान विट्ठल में बसता था। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही वह घंटों मंदिर में बैठकर भगवान से बातें करते थे, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे प्रिय मित्र से करता है। लेकिन लोगों को यह सब पागलपन लगता था। गांव वाले हंसते थे। कुछ लोग कहते, यह लड़का काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। कुछ कहते, भगवान कभी किसी से बात नहीं करते। लेकिन नामदेव के लिए भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं थे, वह उन्हें जीवित मानते थे। सांस लेता हुआ, मुस्कुराता हुआ, अपने भक्तों को सुनता हुआ भगवान। एक दिन उनकी मां ने उन्हें भगवान को भोग चढ़ाने भेजा। छोटा सा नामदेव थाली लेकर मंदिर पहुंचा और मासूमियत से बोला, प्रभु भोजन कर लीजिए। लेकिन मूर्ति शांत खड़ी रही। कुछ देर बाद फिर बोला, भगवान मां ने कहा है कि आपको भोजन खिलाकर ही वापस आना। मंदिर में सन्नाटा था। दीपक की लौ कांप रही थी, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे नामदेव की आंखों में आंसू भर आए। वह रोने लगे। उनकी आवाज कांपने लगी, अगर आपने भोजन नहीं किया तो मां मुझे डांटेगी। और कहते हैं, उसी क्षण मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए और भक्त के प्रेम से बंधकर भोग ग्रहण किया। उस दिन से नामदेव की भक्ति और भी प्रबल हो गई। समय बीतता गया, नामदेव बड़े होते गए। उनकी कीर्तन मंडलियां दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगीं। लोग उनके भजन सुनने आते। लेकिन जितने लोग उनके भक्त बनते, उतने ही लोग उनसे ईर्ष्या भी करने लगे, क्योंकि नामदेव किसी जाति, किसी ऊंच नीच, किसी नियम में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए भगवान हर किसी के थे। लेकिन उस समय समाज इतना सरल नहीं था। एक दिन नामदेव पंढरपुर पहुंचे। मंदिर में भजन गाने लगे। उनकी आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन तभी कुछ पुजारियों और तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें मंदिर के अंदर भजन गाने का अधिकार नहीं है। नामदेव ने फोल्डेड हैंड से कहा, मैं तो सिर्फ अपने विट्ठल का नाम गा रहा हूँ। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें अपमानित किया गया। मंदिर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं, उस दिन आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज चलने लगी थी। मंदिर के बाहर बैठा नामदेव टूट चुका था। जिस भगवान को उसने जीवन दिया था, उसी भगवान के घर से उसे बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उसके मन में क्रोध नहीं था। वह मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और रोते हुए भजन गाने लगे। उनकी आवाज दर्द से कांप रही थी। हे विट्ठला, अगर मैं तेरा नहीं तो फिर किसका हूँ? मंदिर के अंदर आरती चल रही थी। घंटियां बज रही थीं। लेकिन बाहर बैठा वह भक्त अपने आंसुओं में डूबा हुआ था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा पंढरपुर कांप उठा। लोगों ने महसूस किया कि धरती हल्की हल्की हिल रही है। दीपकों की लौ तेजी से कांपने लगी। मंदिर के अंदर खड़े पुजारी घबरा गए। और फिर सदियों से एक दिशा में खड़ा भगवान विट्ठल का विशाल मंदिर धीरे धीरे घूमने लगा। पत्थरों की आवाज गूंजने लगी। लोग डरकर पीछे हटने लगे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मंदिर का मुख्य द्वार अब उस दिशा में नहीं था जहां पहले था। वह घूमकर ठीक उस ओर आ चुका था जहां बाहर बैठा रोता हुआ भक्त नामदेव भजन गा रहा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पुजारियों के हाथ कांपने लगे। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान ने दुनिया को बता दिया था कि उनके लिए जाति नहीं, प्रेम महत्वपूर्ण है। भगवान ने अपने भक्त की ओर मुंह कर लिया था।
कहते हैं उस क्षण मंदिर के अंदर मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि सच्ची भक्ति नियमों से बड़ी होती है। नामदेव रोते रहे, लेकिन इस बार उनके आंसू दर्द के नहीं, प्रेम के थे। उनके सामने अब सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं थी, उनके सामने वह भगवान थे जिन्होंने अपने भक्त के अपमान को अपना अपमान मान लिया था। आज भी पंढरपुर में इस घटना की चर्चा होती है। संत नामदेव को सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि भक्ति की जीवित शक्ति माना जाता है। उनकी रचनाएं आज भी गाई जाती है, उनके भजन आज भी लोगों की आंखें नम कर देते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़ी शक्ति या बड़ा ज्ञान जरूरी नहीं, जरूरी है एक सच्चा हृदय। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है, तब भगवान सिर्फ सुनते नहीं, वह अपने भक्त के लिए मंदिर का द्वार तक घुमा देते हैं।